नोएडा प्राधिकरण ने बालकनी की दीवार पर रखे गमले हटाने के दिए निर्देश। हादसे की सूरत में एओए व बिल्डर पर दर्ज होगी एफआईआर। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बहुमंजिला आवासीय सोसाइटियों में रहने वाले लोग अक्सर प्रकृति से जुड़ने की चाह में अपनी बालकनी को छोटे गार्डन का रूप दे देते हैं, लेकिन यही गमले अब जानलेवा साबित हो रहे हैं। नोएडा प्राधिकरण ने इस पर सख्ती दिखाते हुए सोसाइटियों को आदेश जारी किया है कि वह बालकनी की दीवारों पर रखे सभी गमले तुरंत हटाए। यदि ऐसा नहीं किया गया और कोई हादसा होता है तो संबंधित एओए पदाधिकारियों और बिल्डर पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। देखिए, एओए के पदाधिकारी पे कोई पावर्स नहीं होती कि वो किसी के गमले हटा दे, किसी के मकान को चेंज कर दे। ये सारे की सारी पावर्स हैं तो प्राधिकरण के पास हैं। ये प्राधिकरण का तुगलकी फरमान है, बिल्कुल गलत फरमान है। देखिए, एओए सेक्टर की सुरक्षा के लिए उनका मेंटेनेंस करने के लिए एओए काम करती हैं। वही हमारे आरडब्ल्यूए के लोग ही, उनमें जो सेक्टर के लोग हैं, निवासी हैं, वही काम करते हैं। जब नक्शा बना है, 3 फुट की या 4 फुट की बाउंड्री बिल्डर ने बनाई है, वो हमारे प्राधिकरण के नक्शा पास होकर ही बनी है। अब ये ऐसा नक्शा पास क्यों किया जा रहा है? अगर आप कोई पीछे बालकोनी के आगे आप 6 फुट की ग्रिल लगवा दीजिए। ग्रिल लगेंगे तो ना उसके ऊपर गमला रखा जाएगा, ना उसके ऊपर कोई जंप करेगा, ना ऊपर से कोई गिरेगा। कई बार सुसाइड हो जाते हैं, कई बार पैर फिसल जाता है, गिर जाते हैं। कौन जिम्मेदार होगा उस चीज का? भाई, जो प्राधिकरण नक्शा ऐसा पास करे कि वहां पर इन चीजों को खत्म कर दिया जाए। प्राधिकरण में बिल्डर नक्शा पास करवाता है तो उस नक्शे को इस हिसाब से बनाए कि उसमें कोई गिर ना सके और उसमें ग्रिल लग जाए चारों तरफ से। तो एक सुरक्षा की दृष्टि से ग्रिल लगाकर देना चाहिए। अब एक मकान ने जिसने खरीदा है, वायर है, जैसा बिल्डर ने मकान बना के दे दिया वैसा उसने खरीद लिया, उसने कुछ चेंज तो किया नहीं। जहां उनको मौका मिलता वो गमला लगा देते हैं। अब गमला लग गया तो एक आदमी एओ वाला जिम्मेदार हो जाएगा। जब आदमी ऊपर से गिर के मरता तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? क्या एओ वाले को जेल भेजेंगे? आप जो निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है सेक्टर वासियों के लिए, अपने अपार्टमेंट के लिए, तो क्या उसको जेल भेजेंगे आप इस चीज में? उसका क्या कसूर है भाई? क्या वो घर घर जाकर चेक करेगा कि आपकी बालकोनी कितनी ऊंची है, अपनी बालकोनी के ऊपर क्या रखा है, क्या नहीं रखा? हर एक घर को चेक करेगा जाकर आरडब्ल्यू का प्रेसिडेंट या एओ का प्रेसिडेंट? ये डिजाइनर की कमी है, हमारे शासन प्रशासन की कमी है। प्रशासन को वहां पर ऐसे डिजाइन बनाकर पास करवाने चाहिए ताकि वहां से को ना गिर सके, ना गमला गिर सके, ना आदमी गिर सके। तो ये सारी चीजें हमारी जो बने हैं, जो प्लानर हैं, उनके प्लानिंग में कमी है। किसी एओ की कोई कमी नहीं है। एओ वाले तो देखिए, हर सेक्टर में आपने देखा होगा, कोई कह दे आपने गमला क्यों लगा दिया तो मकान मालिक झगड़ जाएगा उससे। मकान मालिक सुनेगा थोड़ी ना उसकी बात को। हर सेक्टर में झगड़े और बढ़ेंगे इससे, क्योंकि अभी तक जो पहले झगड़े होते चले आ रहे हैं, अब अगर ये कानून लागू हो गया तो और झगड़े हो जाएंगे। तो मेरा ये अनुरोध है कि इस तरह की प्लानिंग ना करके प्लानिंग ये करें कि आप उनका स्ट्रक्चरल ऑडिट करवा रहे हो ना, ऑडिट करवाने में आप ये ले लीजिए कि भाई जितनी भी आपकी बालकोनी है उन बालकोनी को ऐसा कवर किया जाए कि उससे गमला, मिट्टी या आपकी झाड़ू या आपका बर्तन या आपका आदमी कोई ना गिर पाए। तो प्लानिंग किस तरह से पास की जानी चाहिए प्राधिकरण की तरफ से कि भाई हर एक बिल्डर को आदेश कर दे कि जो आप बिल्डिंग बना रहे हैं उस बिल्डिंग के अंदर आप इतनी बड़ी वो लगा दीजिए, ग्रिल लगा दीजिए कि उसके ऊपर कोई ना गिर पाए और वो सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत रहेगा और आपकी बालकोनी से कोई कूद के आपके घर में भी नहीं जाएगा, चोरी भी कम हो जाएंगी। ये बहुत सारी चीजें बालकोनी को कवर करने से हो जाएंगी। लेकिन एक तुगलकी फरमान जारी करके कि एओ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये बिल्कुल गलत है। हम इसका विरोध करते हैं। हालिया घटनाएं जो हुई हैं, प्लास्टर गिर के गाड़ी टूटने की या गमले गिर के लोगों के घायल होने की, ये कोई नई नहीं है। बहुत सारी सोसाइटीज़ में हो चुकी हैं, कई सारी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। निवासियों को भी सोचने की ज़रूरत है कि बालकनी से हाई राइजेस में अगर आप कुछ फेंकते हैं तो नीचे जा रहे लोगों पर या बैठे हुए लोगों पर बहुत ही उसका हानिकारक प्रभाव हो सकता है। भले वो छोटी से छोटी चीज़ हो, धूल हो, पान हो, लेकिन गमले या एसी के आउटडोर यूनिट ऐसी खतरनाक पोजीशन पे नहीं होने चाहिए जहाँ से वो गिरें तो लोगों की जान तक चली जाए। प्लास्टर का बड़ा टुकड़ा भी जहाँ पे मेंटेनेंस की लापरवाही है, ऐसी पोजीशन से जब नीचे गिरता है तो बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है। आपने हालिया घटनाओं में देखा होगा, इको विलेज 2 या अरिहंत में या पहले अजनारा होम्स में ऐसी कुछ घटनाएँ हो चुकी हैं। तो इन सबको रोकने की ज़रूरत है। नोएडा प्राधिकरण का निर्णय बहुत ही स्वागत योग्य है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण यमुना में भी ये आनी चाहिए। साथ ही साथ
सभी निवासियों को। ये हमारी सुरक्षा का विषय है, इसलिए बहुत गंभीर होकर अपनी बालकनी से ये सब हटाना चाहिए। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट।